किया ज़बा कातिल ने रुक रुक के ऐसा, किया ज़बा कातिल ने रुक रुक के ऐसा, ज़बा थक गई मरहबा कहते कहते। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरे देश में इस वक्त नाम और पहचान की बुनियाद पर कातिल और बेकसूर की पहचान की जा रही है। जिन लोगों की पहचान दूसरों से अलग है उनके खिलाफ सत्ता और सिस्टम खड़ा है, और जिनकी गिनती कातिलों में शुमार है उनको बेकसूर बताने की कोशिश भाजपा और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। ऐसे में जब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा तो सत्ता और सिस्टम की कलई खुल जाती है। इस वक्त एक ऐसे ही मामले में बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य की भाजपा सरकार बुरी तरह से फंस चुकी है, क्योंकि यहाँ भी जाति, धर्म, मजहब के आधार पर सरकार ने गुनहगार के पक्ष में खड़ी है। और इसका खुलासा तब हुआ जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। दरअसल बिल्किस बानो के बलात्कारी और उसने परिवार के कातिलों को गुजरात की भाजपा सरकार ने बिल्कुल आज़ाद कर दिया। उनकी गंभीर सज़ा को बहुत ही आसानी से माफ़ कर दिया और उनको ऐसे मौक़ों पर आज़ाद किया है जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। अब जानकारी खुलकर सामने आ रही है कि बिल्किस बानो के रेपिस्टों को रिहा करने में मोदी सरकार ने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है। सिर्फ 2 हफ्ते में ही केंद्र सरकार ने बलात्कारियों और हत्यारों को रिहा करने की मंजूरी दे दी थी। पहले हमारा समाज इतना दूषित मानसिकता का नहीं हुआ। हमारे देश का यही समाज पहले बलात्कारियों और कातिलों का विरोधी था। किसी भी आधार पर कोई भी इस तरह के लोगों का समर्थन नहीं करता था, लेकिन अब तो हमारा समाज धर्म के आधार पर बलात्कारियों और कातिलों को वीर मान रहा है। पहले हमारा समाज ऐसे लोगों को दुत्कार दिया करता था, लेकिन अब तो धर्म के आधार पर उनको गले लगा रहे हैं। इनकी गारंटी कौन लेगा कि ये लोग जिस घर में रहेंगे उस घर की बहू बेटियों और बच्चियों से बलात्कार नहीं करेंगे? इसकी गारंटी कौन लेगा कि ये लोग दोबारा से किसी बिल्किस बानो को अपनी हवस का शिकार नहीं बनाएंगे? इसकी गारंटी कौन लेगा कि ये लोग फिर किसी की हत्या नहीं करेंगे? इसकी गारंटी कौन लेगा कि किसी माँ के सामने उसकी औलाद का कत्ल नहीं करेंगे? इसकी गारंटी कौन लेगा कि ये दोबारा किसी को बिल्किस बानो नहीं बनाएंगे? बीजेपी और बीजेपी की सरकार बलात्कारियों के साथ किस कदर कदम से कदम मिलाकर खड़ी है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बलात्कारी गुरमीत राम रहीम को बीजेपी की खट्टर सरकार ने पैरोल पर आज़ाद कर दिया। उसको सुरक्षा मुहैया करा रही है। कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद को भी नहीं भूलना चाहिए। कठुआ कांड भी बीजेपी पर बहुत बड़ा सवाल उठाता है। कठुआ कांड में बलात्कारियों और कातिलों के समर्थन में बीजेपी नेताओं ने रैली निकालकर पूरी मानवता को ही शर्मसार कर दिया। पता नहीं भाजपा के बड़े बड़े नेता किस मुंह से बच्चों के पैर धोने का दिखावा करते हैं, किस मुंह से मंदिरों में प्रवेश करते हैं। ऐसे लोगों के कदम जिस जगह पर पड़ते होंगे वो जगह अपवित्र हो जाया करती होगी, और ऐसे नापाक लोगों के खिलाफ खुद समाज को सामने आना चाहिए, वरना सत्ता की शय पर ऐसी घटनाएं लगातार होती रहेंगी। दरअसल अब जाकर पता चला है कि केंद्र सरकार ने सीबीआई की कड़ी आपत्तियों के बावजूद 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ बलात्कार और उसके परिवार की हत्या के 11 दोषियों की रिहाई पर सहमति दी थी। गैंगरेप के दोषियों की समय से पहले रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तब जाकर ये बात सामने आई है। इस मामले में कई जानकारियां खुलकर सामने आई हैं, जिनको देखने के बाद पता चलता है कि कुछ तो ऐसी बात है जो इन गुनहगारों को रिहा करने के लिए सरकार तुरंत मान गई, वरना ये वो सरकार है जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और बाद में उन्हीं बेटियों की इज्जत तार तार करने वालों के समर्थन में खड़ी होती है, उन्हीं बेटियों के परिवार के कातिलों के साथ खड़ी होती है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुजरात सरकार के अनुरोध मिलने के 2 हफ्ते के भीतर ही दोषियों की रिहाई को मंजूरी दे दी थी। गुजरात सरकार ने 28 जून को केंद्र की मंजूरी मांगी थी। बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले के दोषी सभी 11 लोगों को भाजपा की गुजरात सरकार ने माफी नीति के तहत सजा माफ करके उन्हें रिहा कर दिया। दोषियों की रिहाई के मुद्दे पर गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया था कि इस मामले में केंद्र सरकार से विधिवत मंजूरी ली गई है। इसके साथ ही कहा गया कि दोषियों का आचरण सही था
और सरकार ने अपने अधिकारों के तहत उनकी रिहाई की सिफारिश की थी। अब इस बात का खुलासा भी हो रहा है कि दोषियों को पैरोल पर सरकार ने छोड़ रखा था, जो बिल्किस बानो को परेशान भी किया करते थे। इतनी छूट तो उसी शख्स को मिल सकती है जो सत्ता के बहुत ही करीब रहता हो, जिसका ख्याल खुद सरकार रखती हो। सामने आए दस्तावेजों से यही पता चलता है कि दोषियों ने समय से पहले हजारों दिनों की पैरोल ली थी। पैरोल पर बाहर आने पर बिल्किस बानो को तंग किया गया था। बिल्किस ने इस उत्पीड़न की सूचना भी दी थी, जो गुजरात सरकार के इनके अच्छे व्यवहार के दावे पर गंभीर सवाल उठाता है। मतलब सरकार उनके आचरण को बहुत अच्छा मानती है, लेकिन वो पैरोल पर बाहर आकर उस शख्स को परेशान करने लगते हैं जिसकी वजह से इन लोगों को जेल की सजा हुई थी। बिल्किस ने इस बारे में बताया, फिर भी सरकार को पता नहीं किस नज़रिए से इन कातिलों और बलात्कारियों का आचरण बहुत अच्छा लग रहा है। केंद्र और गुजरात सरकार दोनों ने इन दोषियों को बरी करने के फैसले पर सीबीआई और एक स्पेशल जज की आपत्तियों की जताई थी, लेकिन सरकार ने इनकी आपत्तियों को दरकिनार कर दिया। सीबीआई ने पिछले साल कहा था कि अपराध जघन्य और गंभीर है, इसमें किसी तरह की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। एक स्पेशल जज ने इसे घृणा अपराध का सबसे बुरा रूप कहा था। न्यायाधीश ने कहा था कि अपराध इसलिए किया गया क्योंकि पीड़ित एक विशेष धर्म की थी। इस मामले में नाबालिग बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। देश भर में आक्रोश के बीच 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर दोषियों को रिहा किया गया था। ये घटना हमारे देश की आज़ादी की खुशियों पर एक कालिक पालने के जैसा है। उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि गुजरात की जेल के बाहर आने पर फूल माला और मिठाइयों से इनका स्वागत किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार से बिल्किस बानो मामले का पूरा रिकॉर्ड और दोषियों की रिहाई का पूरा रिकॉर्ड जमा करने को कहा। अब धीरे धीरे परत दर परत इस बात का खुलासा हो रहा है कि किस तरह से केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार ने कातिलों और बलात्कारियों का खुलकर साथ दिया और आज वही कातिल और बलात्कारी आज़ाद हो चुके हैं। शायद भाजपा की कथनी और करनी में इससे बड़ा फर्क ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। दरअसल सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 11 दोषियों को 21 जनवरी 2008 को सामूहिक बलात्कार और बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम से उनको आज़ादी मिल गई है। पता नहीं इन कातिलों और बलात्कारियों को समाज ने कैसे स्वीकार कर लिया। जिन लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए थी वो लोग आज चैन से मौज काट रहे हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में यूसुफ जमाल ने भी क्या खूब फरमाया है, कातिल तो सीना तान के चलते रहे यहाँ, कातिल तो सीना तान के चलते रहे यहाँ, जो बेगुनाह थे उनसे हवालात भर गए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।